अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज जो हदीस पाक बयान की जाएगी वो मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक नेक शख्स का वाक़या बयान फरमाया कि एक आदमी था जो किसी मैदान के अंदर कहीं जा रहा था। उसने बादल के टुकड़े में से एक आवाज़ सुनी कि फ़लाँ शख्स के बाग को सैराब कर दो। तो बादल का टुकड़ा वहाँ से चला और एक पहाड़ी इलाके में जाकर बरसना शुरू हो गया। तो वो नेक आदमी, वो जो मैदान के अंदर आदमी था, वो भी उस टुकड़े के साथ साथ चलता गया। तो जब पहाड़ी इलाके में जाके बरसा और एक पहाड़ी नाले के अंदर उसका पानी जारी हो गया, तो ये आदमी ये देखने के लिए कि ये पानी कहाँ जाता है, उस पानी के नाले के ऊपर चल पड़ा। पानी के साथ साथ चलता रहा। कुछ दूर जाकर क्या देखा कि एक नौजवान है, उसका बाग है और वो अपने हाथों के साथ इस पानी को अपने बाग के अंदर बखेर रहा है, यानी कि इस पानी के ज़रिए अपने बाग को सैराब कर रहा है। तो इस आदमी ने उस नौजवान से पूछा कि आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? तो इस आदमी ने कहा कि मैंने एक बादल के टुकड़े में ये आवाज़ सुनी है कि फ़लाँ नेक शख्स के बाग को सैराब कर दो। तो मैं देखना ये चाहता हूँ क्या आप ही वो शख्स हो कि जिसका नाम लेकर बादल के टुकड़े को हुक्म दिया गया? तो उस नौजवान ने अपना नाम बताया। तो वही नाम निकला जो बादल के टुकड़े के अंदर बयान किया गया था। तो इस आदमी ने उस नौजवान से पूछा कि आप इतने खुश नसीब इंसान हो, आपका कौन सा ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से बादल के टुकड़े को हुक्म दिया जाता है कि वो आपके बाग को सैराब कर दे? तो उस नौजवान ने बताया कि मैं इस बाग की रखवाली करता हूँ, इस बाग की खिदमत करता हूँ। ये मेरा बाग है। जब इसकी आमदनी आती है, यानी इसका फल आता है, तो मैं इस फल के तीन हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए रखता हूँ और एक हिस्सा मैं इस बाग की ज़रूरियात के अंदर इस्तेमाल करता हूँ और एक हिस्सा मैं गरीब लोग यानी फ़ुक़रा व मसाकिन के अंदर ख़र्च कर देता हूँ। बस अल्लाह करीम को ये मेरी अदा इतनी पसंद आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बादल के टुकड़ों को हुक्म फरमाता है कि वो पानी बरसाएं और उसके ज़रिए मेरे बाग को सैराब कर दिया जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीईन, ये जो वाक़या है ये मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है, जो कि ख़ुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। यानी ये हदीस पाक है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को इरशाद फरमाई थी। तो इसमें देखें, हमारे लिए भी एक दर्स है और हमारे लिए एक तरगीब है कि जो चीज़ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च की जाती है उसके अंदर बरकत होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना खुश होता है कि जो चीज़ भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च की जाती है तो अल्लाह करीम जो है उसके अंदर बरकतें नाजिल फरमाता है, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। तो कुरान पाक के अंदर कई मकामात पे हमें अल्लाह के रास्ते के अंदर ख़र्च करने का हुक्म दिया गया है। वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते के अंदर ख़र्च करो, जिसे इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह कहा गया। तो इसका बड़ा ही अजर है
दुनिया के अंदर भी बरकतें मिलती हैं और अल्लाह करीम कल क़यामत के अंदर भी जो है वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वालों को बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। तो कुरान पाक के कई मकामात के ऊपर इस चीज़ का हमें दर्स दिया गया है, अहादीस के अंदर दर्स दिया गया कि अल्लाह के रास्ते में खैरात करो, अपना माल खर्च करो कि दुनिया के अंदर भी उसकी बरकतें जो है ज़ाहिर होंगी और आखिरत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला कई गुना ज़्यादा जो है उसका अजर अता फरमाएगा। तो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का मतलब ये होता है कि हम मस्जिद के अंदर अपना पैसा लगाएं, मदरसे के अंदर अपना पैसा खर्च करें, गुरबा मसाकीन उनके अंदर जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर अपना माल खर्च करें। किसी को खाने की हाजत है उसको खाना खिला दिया जाए, किसी को कपड़ों की ज़रूरत है उसको कपड़े पहना दिए जाएं। और बहुत सारे लोग किसी कारोबार की वजह से रिज़्क़ की तलाश में बड़े परेशान होते हैं, तो किसी को अच्छा रोज़गार दे देना, उसके साथ ताआवुन कर देना कि वो कोई अच्छा कारोबार कर ले, तो ये भी एक बहुत बड़ी सआदत की बात है। तो बहरहाल जो भी नेक काम है, मस्जिद है, मदरसा है, गरीब लोग हैं, गरीब रिश्तेदार हैं, उनकी मदद करना, उनके साथ ताआवुन करना, ये तमाम चीज़ें इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह यानी कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के अंदर आती हैं। तो हमें भी खर्च करना चाहिए। अगर हम देखें कि हमारे पास 100 रुपया है तो कोशिश किया करें कि उसके 10 रुपये जो है 100 रुपये में से 10 रुपये अल्लाह के रास्ते में चले जाएं। कहीं आप मदरसे में दे आएँ, किसी दीन के आलिम दीन के खादिम उसको दे दें, मस्जिद के अंदर दे दें, गरीब रिश्तेदार को दे दें, और या किसी गरीब इंसान जो वाकई उसका हाजतमंद है, उसको ज़रूरत है। बहुत सारे लोग मांगने वाले होते हैं लेकिन वो ज़रूरतमंद नहीं होते, उनको हाजत नहीं होती है और उनका ये पेशा होता है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बल्कि जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं, बहुत सारे लोग रेडी लगा के खड़े होते हैं, छोटा सा कारोबार होता है, तो अगर हम उसको भी दे दें तो क्योंकि वो एक तो मेहनत कर रहा है, तो दूसरा वो गरीब इंसान है, ज़ाहिर सी बात है उसका छोटा सा कारोबार है, कोई रक्शे वाला रक्षा चलाता है, वो मेहनत भी कर रहा है, तो अगर हम उसकी खिदमत भी कर दें तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जो मांगने वाले होते हैं वो इतने ज़्यादा ज़रूरतमंद नहीं होते, बल्कि जो छोटे छोटे कारोबार कर रहे होते हैं, कोई रक्षा चलाने वाला है, कोई जो है अपनी गाड़ी का ड्राइवर है, इसी तरह कोई गरीब रिश्तेदार है, छोटा सा उसका कोई जो है वो काश्त का कोई ज़राअत का काम करता है, तो इस तरह के लोग होते हैं। छोटी सी रेडी लगा के वो खड़ा होता है, तो उसकी अगर हम खिदमत कर दिया करें, चूँकि वो ये मेहनती लोग होते हैं और गरीब भी होते हैं, तो इनकी जब खिदमत की जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला ये लोग भी खुश हो जाएंगे और हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन वो भी खुश हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।